हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब लोग ठीक होंगे। चलिए फिर आज शुरू करते हैं हम क्लास 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम कुछ बातें इसमें पढ़ेंगे। आप सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज़ फोर्स। अब फोर्स क्या होता है। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स। देखो, किसी चीज़ को भी आप पुश करेंगे, धक्का देंगे या खींचेंगे, ठीक है, तो उस तरह के जो चीज़ें होती हैं तो उसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स के कई एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे क्रिकेटर है, समझ लीजिए महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को अगर ब्रेट ली जो बॉल करेगा तो क्या होगा। महेंद्र सिंह धोनी क्या करेगा, सीधे क्या करता है, उसके शॉट क्या होते हैं, सीधे सिक्सर डालता है ना। तो उसे पता है कि मुझे किस फोर्स के साथ उस बॉल को मूव कराना है जिससे कि मेरी बॉल जो है सीधे बाउंड्री के पार जा सकते। तो फोर्स के लिए आपको डायरेक्शन भी ज़रूरत होती है। तो फोर्स जो है आपका किसी चीज़ को धक्का देना, किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ को पुल कराना, लिफ्ट कराना, ये सब फोर्स में आते हैं। ठीक है, तो फोर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स। सिंपल सी डेफिनेशन ये है। ठीक है, अब फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब फोर्स में जो है डायरेक्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, जैसे समझ लीजिए आप अपने घर के अंदर हैं, बैठे हैं, आपको अगर बाहर जाना है तो आप दरवाज़ा क्या करते हैं, दरवाज़ा खोलने के लिए आप दरवाजे को अपनी ओर को क्या करते हैं, पुल करते हैं, अपनी ओर को खींचते हैं। अगर आप क्या करें, दरवाजे को बाहर की ओर को धक्का दें तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फिर आप परेशान होगे कि दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। तो हमने क्या किया, फोर्स तो लगाया लेकिन गलत डायरेक्शन में, इसलिए हमें फोर्स का रिजल्ट नहीं मिल पाया। जैसे छोटे बच्चे, जैसे आपको एक बुक लिफ्ट करानी है, जैसे समझ लीजिए इसको मुझे लिफ्ट कराना है, तो लिफ्ट कराने के लिए मुझे ऐसे ऊपर नीचे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सही डायरेक्शन में नीचे से इसको पकड़ के ऊपर की ओर को धक्का देना पड़ेगा जिससे कि मेरी ये किताब क्या हो जाए, कॉपी क्या हो जाए, लिफ्ट हो जाए। समझ रहे हैं। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना अगर आपका फोर्स सही डायरेक्शन में नहीं लगा तो उसका इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। अब आता है दूसरा इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब फोर्स कैन नॉट बी सीन। फोर्स को आप देख नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि जाओ बाज़ार से 4 किलो फोर्स ले आओ। ऐसा सुना है कभी आप लोगों ने? नहीं सुना है ना। आप ये नहीं कह सकते चलो 5 लीटर मैंने फोर्स लगाया इसमें। ऐसा सुना है? नहीं सुना है। भाई आप फोर्स को जो है आपने कैन नॉट बी सीन, फोर्स को लगते हुए आप देख नहीं सकते हो। मतलब आपको ये क्या है, फोर्स हमने लगाया तो उसका आपको फोर्स दिखाई नहीं देगा लेकिन उसका इफेक्ट नज़र आएगा। जैसे अगर किसी टेबल को मैं खिसकाऊँ तो अगर मैंने टेबल को पुश किया है, अगर मैंने उसको धक्का दिया है तो टेबल में कैसे कितना धक्का लगा ये तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो टेबल जब खिसकेगी तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या हुआ है, फोर्स लगा है। समझ में आया ना। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छा अब आता है वह उसके बारे में। तो आपका जो इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस है वो कई तरह के हो सकते हैं। देखिए पहला इफ़ेक्ट क्या है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करा सकता है, मूव करा सकता है, रुकी हुई चीज़ को। जैसे कोई बॉल रुकी है तो आप उसको फोर्स लगा के उसको मूव करा सकते हैं। दूसरा इफ़ेक्ट क्या है, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी जो है, कोई एक बच्चा है जो दौड़ते हुए आपकी ओर चला आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं उसे रोकना तो आप अपने हाथों से उसे रोकेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब फोर्स कैन चेंज द स्पीड। जैसे समझ लीजिए कोई बॉल आपके पास बहुत तेज़ी स्पीड से आ रही है तो आप उसको थोड़ा सा होल्ड करके, थोड़ा सा अगर आप अपना क्या करें, उस बॉल की डायरेक्शन में थोड़ा सा अपना हाथ लगा दें उसके रास्ते पे, तो वो क्या कर लेगी, अपना जगह, अपनी वो स्पीड उसकी चेंज हो जाएगी। बहुत तेज़ी से जो आ रही थी वो कम हो जाएगी। या कोई बॉल बहुत धीरे धीरे लुढ़कते हुए आ रही है आपके पास, आप क्या करें, उसमें फोर्स लगा के उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। अब आप डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ आपके पास आए तो आप उसको दूसरी ओर को मोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सिंपल बॉल का ही भी एग्जांपल दे सकते हैं। बॉल आपके पास आई, आपने क्या किया, जैसे समझ लीजिए कोई फील्डर में कोई फील्डर खड़ा है,
क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई फील्डर खड़ा है, तो उसने क्या किया, जैसे युवराज सिंह है, युवराज सिंह समझ लो खड़ा हुआ है कॉर्नर में, उसके पास बॉल आई, धोनी ने तो वहाँ से सिक्सर मारा, उसने बॉल पकड़ी और उसने बॉल को पकड़ने के बाद उसने दोबारे ग्राउंड की ओर को, जहाँ पर उसका पीछे वहाँ की ओर को फेंक दिया। तो उसने क्या कर दिया, उसका डायरेक्शन बदल दिया। अच्छा, चेंज ऑफ शेप, जैसे समझ लीजिए कोई चीज़ है, एक कागज़ है आपके पास, तो आप कागज़ को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और बिल्कुल उसका शेप ही बदल देते हैं, उसको मरोड़ के बहुत छोटा सा बना देते हैं, यानी कि आपने शेप भी बदल दिया। ठीक है ना, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आई। अब फोर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं, फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, देखो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो इज कॉल्ड अ बैलेंस फोर्स। अगर कोई फोर्स का जो लगने वाले जो फोर्स है उनका रिजल्टेंट अगर जीरो हो जाए, जैसे समझ लीजिए, अगर आप एक एग्जांपल कह सकते हैं, जैसे आपने एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा है, देखो एक एग्जांपल हमने दिया है, एक बॉक्स आपने रखा है, बहुत हैवी बॉक्स है, आपने उसको अपने खींचा, जैसे आपने क्या करा, बॉक्स को इधर की ओर को लेफ्ट की ओर को खींचा, आपने उससे रस्सी बांधी, आपने सोचा मैं इसको क्या करा दूं, मूव करा दूं, लेकिन आप उसको नहीं करा पाए। क्यों, क्योंकि जो वो बॉक्स था वो इतना हैवी था, उसका नीचे की ओर को लगने वाला फोर्स, उसका वेट जो था वो mg था, जो इतना पावरफुल था, वो इतना हैवी था कि आपका फोर्स उसे हिला नहीं पाया, है ना। तो जो बॉक्स है उसकी डायरेक्शन नहीं बदली, वो जहाँ था वहीं रहा। आप ऐसे ही आप कह सकते हैं, जैसे रोप पुलिंग होता है, रस्साकस्सी होती है, उसमें दो तरफ से लोग खड़े रहते हैं, तो क्या हुआ, अगर दोनों तरफ से बिल्कुल पहलवान लोग खड़े हैं और दोनों से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो वो रस्सी क्या होगी, ना तो लेफ्ट में जाएगी ना राइट में, वो अपनी जगह पर रहेगी। जैसे आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, एक बहुत बड़ा क्या रखा है, पत्थर रखा हुआ है, आप चाह रहे हैं कि मैं इसे उठा दूं, मैं इसे हिला दूं, लेकिन आप नहीं हिला पा रहे। क्यों, क्योंकि जो आपका फोर्स है और उसका जो फोर्स है वो जो है बहुत हैवी है, उससे वो जो फोर्स लगा रहा है वो ज़्यादा हैवी है, तो आपका फोर्स उसे नहीं हिला पा रहा है, तो उसे बोलेंगे बैलेंस फोर्स। समझ में आया सब बच्चों को, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट अनबैलेंस फोर्स। अगर रिजल्टेंट क्या हो, अगर किसी चीज़ में आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद उसको मूव करा दें, तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। जैसे समझ लीजिए एक खिलौने वाली गाड़ी देखी होगी सभी ने, तो उस खिलौने वाली गाड़ी को अगर आप थोड़ा सा धक्का देंगे तो वो क्या होती है, अपनी जगह से हिल जाती है। जैसे समझ लीजिए कोई और भी कह सकते हैं, आपने एक कुर्सी रखी हुई है, आपकी प्लास्टिक की टेबल, प्लास्टिक की चेयर रखी है, आप प्लास्टिक की चेयर को आपने खींचा और आराम से आपने उसको हटा दिया। क्यों, क्योंकि वो हैवी नहीं थी, हल्की थी, आपका फोर्स ज़्यादा था, तो आपने उसको फोर्स लगा के उसको खिसका दिया, तो आपका वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, और जैसे ये टॉय कार का एग्जांपल मैंने दिया है, इसको आप लिख सकते हैं। तो ये अनबैलेंस फोर्स, ये कार है, कार में फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, तो कार ने क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में वो कार क्या करना करेगी, मूवमेंट करना शुरू कर देगी। तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग इसको अगर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।